Hello, students. Good morning, good afternoon, good evening. नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का अनअकैडमी लाइव गेट पे. Welcome all of you to Unacademy Live Gate. Students, this channel is purely to help you in preparing for competitive exams and to help you to see that you clear your exams to the easiest manner. In the process, Unacademy Live Gate channel is going to be renamed shortly. It's going to become Unacademy Flux. Unacademy Flux is the word taken from electromagnetics, and Unacademy Flux here onwards will be serving electronics, electrical, instrumentation, CS and IT students. तो ये हमारी चैनल का नाम है और ये रहेगा Unacademy Flux फ्रॉम जून 1 ऑनवर्ड्स. स्वागत है आप लोगों का. और आज की डिस्कशन, आज का टॉपिक, टुडेज डिस्कशन इज हाउ डज एन ईसी स्टूडेंट प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करेंगे तो स्टूडेंट शुड बी रिमेंबरिंग एंड स्टूडेंट शुड बी अंडरस्टैंडिंग दैट देयर कैन बी वाइड रेंज ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स विद डिफरेंट सिलेबस. एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, एक कॉमन मिनिमम एजेंडा कैसे बनाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए. कभी आप इसरो की तैयारी कर रहे हो, कभी आप गेट की तैयारी कर रहे हो, ईएस की तैयारी कर रहे हो, या शायद कल आईआरएमएस भी आ जाए. व्हाट शुड बी द कॉमन स्ट्रैटेजी, आज ही डिस्कस करेंगे. प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर ईसी एग्जाम्स, चाहे वो गेट हो, ईएससी हो, इसरो हो. सो बिफोर आई स्टार्ट द डिस्कशन, द फर्स्ट अनाउंसमेंट, द नेम ऑफ द चैनल इज गोइंग टू बी रिवाइज्ड. आज से ये जो अनअकैडमी लाइव गेट हैं, जैसे मैंने बोला था, इट विल बी कॉल्ड एज अनअकैडमी फ्लक्स एंड इट विल बी सर्विंग फॉर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स. जैसे आप बात करेंगे अनअकैडमी एसेंट का, जो अभी तक अनअकैडमी लाइव ईएससी था, ये जो एसेंट होगा, दिस विल बी यूजफुल फॉर जीएस, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, रीजनिंग. और जो अभी तक सिविलोसिटी था, ये होगा अनअकैडमी अकॉर्ड, और ये होगा मैकेनिकल, केमिकल, सिविल के लिए. सो प्लीज नोट द न्यू नेम्स फॉर द एग्जिस्टिंग चैनल्स जो एक्सक्लूसिवली ब्रांच वाइज हैं, अभी एक्सक्लूसिवली फॉर दैट सर्क्यूट ब्रांचेस और फॉर मैकेनिकल्स एंड सो ऑन लाइक दैट. तो ये हमारी फर्स्ट डिस्कशन है रिगार्डिंग द चैनल नेम्स. द सेकेंड थिंग, myself Suresh VSR, I've been a motivational speaker for the last few months, helping students, counseling, guiding them on various issues, helping them on different points, different platforms. That is, I'm here to actually help you about doubts about competitive exams, preparation strategies, admissions, counseling. Should we continue with competitive exams or should we stop? So ऐसे काफ़ी चीज़ों पे मैं गाइडेंस देते रहता हूँ. So do follow me always, students. If you have got any doubts, you can always approach me. And of course, dedicatedly not only for EC, for electrical also I can certainly help you. So electrical, EC, or any branch in general, you can approach me. So I've been teaching for the last 20 years. 20 years, I've just been teaching. And I'm also a dedicated educator in Unacademy Plus. I've taught for more than 1.5 lakh students. 1.5 lakh students. And in that 1 lakh, I've guided only electromagnetic fields. So my core expertise is electromagnetic fields. 1 lakh students and many first rankers, toppers are there in that. So that's my credibility and that's my name, and that's what I'm meant for. Now coming to the other aspects, students, coming to other aspects like guidance and all. Of late, we felt it's very vital for students. ये बहुत ज़रूरी हो रही है आजकल. अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कोचिंग, रेगुलर सब्जेक्ट, ये भी बहुत ज़रूरी हो रही है. सो डू ऑलवेज फॉलो मी स्टूडेंट्स. दिस इज माई व्हाट्सअप एंड सच थिंग्स टू फॉलो. माई व्हाट्सअप नंबर यू कैन सी हियर, टेलीग्राम चैनल. सो कभी भी कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ पुट मी व्हाट्सअप, एंड माई फेसबुक यू कैन फॉलो मी. एंड द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, EMTL इज स्टार्टिंग. कुछ ही दिनों में शुरू हो रही है, अभी वीक में भी नहीं है. सो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, एंड द मोस्ट हैपनिंग थिंग, EMTL इज गोइंग टू स्टार्ट. अभी EDC चल रही है, 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा, एंड EMT स्टार्ट्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑन 28-29 May. सो डू यूज माई कोड फॉर सब्सक्रिप्शन.
VSRS22, you'll get discount on that. So this is my code, please use it for subscription. So download the learning app, select your category and follow me as Suresh VSR. So that's the most happening thing students. EMTL starts. और अगर इसके ऊपर कोई डाउट्स हैं तो प्लीज डू व्हाट्सएप मी फॉर सब्सक्रिप्शन डिटेल्स और एनीथिंग, डू व्हाट्सएप मी. सो शैल वी स्टार्ट टुडेस क्लास? राइट. द फर्स्ट थिंग अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इज कोर फंडामेंटल सब्जेक्ट्स क्या है जो हर एग्जाम में होते हैं, ये सोचना जरूरी है. अब आप एग्जाम की तैयारी किसी भी एग्जाम के लिए करो, ये तो कॉमन है, दे आर द 8 पिलर्स. सो व्हाट आर द 8 पिलर्स ऑफ द सब्जेक्ट? इसी के 8 पिलर्स क्या हैं जो कोई भी एग्जाम हो पक्का रहेंगे? वो है नेटवर्क थ्योरी विच यू लर्न इन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, बीटेक में सेकंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में, डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी. तो ये जरूरी है नेटवर्क थ्योरी. ईडीसी ये भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ते हैं, ये तो सेकंड ईयर में पढ़ते हैं या फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ते हैं. सो ये सब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है. कम्युनिकेशंस 2 हिस्से में पढ़ते हैं, इनफैक्ट कभी कभी 3 हिस्सों में, रैंडम वेरिएबल्स, एनालॉग कम्युनिकेशंस, डिजिटल कम्युनिकेशंस, लगभग थर्ड ईयर में पढ़ लेते हैं. ये सेकंड ईयर में पढ़ते हैं. सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सेकंड ईयर में पढ़ लिया आपने, फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ लिया आपने. एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हाँ थोड़ी बहुत देर होती है कभी कभी फिफ्थ सेमेस्टर में, बट थर्ड ईयर से पहले तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा. कंट्रोल सिस्टम्स ये भी थर्ड ईयर में या फिफ्थ सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में. सो लगभग पूरी पिलर्स जो है, कोर जो है, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में खत्म हो जाती है. सो दीज आर द 8 पिलर्स ऑफ द सब्जेक्ट. इन पे कमांड जरूरी है. योर टीचर शुड बी वेरी एफिशिएंट इन टीचिंग दिस. आपके जो चॉइस हैं, कोचिंग है, जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है, वो ये होना चाहिए कि इनमें स्ट्रांग हो. बाकी किसी भी लेवल के हो, दी शुड बी स्ट्रांग. एंड इन दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स सबसे टफ है. सो दिस विल प्ले ह्यूज रोल. टीचर बढ़िया नहीं है तो इट्स गॉन. कम्युनिकेशंस इक्वली टफ, जितने इलेक्ट्रॉनिक्स जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स. रही बात एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी इक्वली टफ. सो टफ सब्जेक्ट को हैंडल करने वाले कोर टीचर बहुत जरूरी हैं. सो दीज आर द 8 पिलर्स. अब 8 पिलर्स के बाद व्हाट एडिशनली कम्स आफ्टर द 8 पिलर्स? व्हाट कम्स इज एडिंग अप सप्लीमेंट्स. जैसे आप गेट की तैयारी कर रहे हो तो उन 8 पिलर्स पे आपके सप्लीमेंट्स होते हैं. मैथमेटिक्स जो लगभग 12 मार्क की होती है, लॉजिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश और थोड़ी बहुत माइक्रो प्रोसेसर जो 1 मार्क का आता है. सो पिलर्स और कोर होने के बाद यहां पे आना है विद दिस सप्लीमेंट्स. खाना खाने के बाद थोड़ी बहुत विटामिन टैबलेट्स ले सकते हैं, बट नॉट विदाउट फूड. ये कोर हैं और ये सप्लीमेंट्स हैं. ये गेट की बात है. एंड इफ यू लुक एट द पैटर्न ऑफ गेट, अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो तो 3 घंटे के एग्जाम है, 65 क्वेश्चंस इन इट एंड 100 मार्क्स ऑफ एग्जाम. उसमें दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं. मल्टीपल चॉइस ABCD आपको बताना है, दूसरा न्यूमेरिकल डेटा टाइप जिसमें आपको एक नंबर में आंसर बताना है, जस्ट ए नंबर. 4, 4.2, 8.6, 9.2 यूनिट्स वहां पे देते हैं कि कौन सी यूनिट्स में बताना है. सो यूनिट्स देख के सिर्फ नंबर एंटर करनी है, 4.45, 8.9. तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और NDT, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, ये 2 ही मॉडल्स हैं. कुछ नहीं लिखना है आपको, बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है. एंड देयर आर ऑफ कोर्स 1 मार्क एंड 2 मार्क क्वेश्चंस कुछ लेवल के हिसाब से. और जो इंग्लिश एंड रीजनिंग का पार्ट है ये 15 मार्क की होती है. मैथ्स लगभग 10-12 मार्क की होती है. तो यहां पे सप्लीमेंट्स बहुत जरूरी हो जाते हैं. बोला था हमने इसको सप्लीमेंट हैं, बट लगभग 20 मार्क के ऊपर 25 मार्क तक ऑलमोस्ट यू हैव ए वेटेज फॉर इंग्लिश एंड मैथ्स. सो बाकी सब मार्क्स कोर से, 75 to 80 मार्क्स फ्रॉम द कोर. एंड ऑफ कोर्स सप्लीमेंट्स ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. ये गेट की तैयारी है.
अब रही बात वेटेज हर सब्जेक्ट का, देखिए लगभग वेटेज है, ये परसेंटेज में दिया मैंने कि व्हाट इज द वेटेज। ये 2014 वाली पैटर्न, जो नई पैटर्न चल रही है 2014 से, वेयर वी हैव ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड एनडीटी, उस पैटर्न के बाद, दैट मीन्स फॉर द लास्ट 7 years इफ यू सी दिस इज द वेटेज ऑफ सीन। नेटवर्क्स 7.6, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स 8.4, कंट्रोल सिस्टम्स 8.4, लगभग 8-9 मार्क के बीच में है। थोड़ी ज़्यादा वेटेज सिग्नल्स एंड सिस्टम्स को, वो 1-2 साल में कवर हो जाएगा। 1-2 साल में अगर सिग्नल्स में कम क्वेश्चंस आ गए तो वो कवर हो जाएगा। लास्ट 7 years इट हैज़ बीन एक्सेप्शनली हाई फॉर सिग्नल्स। सो ऑन एन एवरेज यू शुड से 9 questions, 9 marks, 9% वेटेज फॉर एवरी सब्जेक्ट। 9 into 8, 72, 9 into 8, 72। थोड़ी बहुत इधर इधर होने के बाद अल्टीमेटली यू कैन से 9 to 9.5 marks, इक्वल वेटेज फॉर एवरी सब्जेक्ट। तो ऑब्वियसली कंट्रोल जैसी आसान सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है, डिजिटल जैसी आसान सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है, और मैथ्स, माइक्रो प्रोसेसर, ये ऐसे आसान सब्जेक्ट्स बहुत ही जरूरी हो जाते हैं। बट इनको पढ़ने के बाद यू आर नॉट इन द टॉपर्स लिस्ट। टॉपर्स लिस्ट में कब आते हैं आप? आसान सब्जेक्ट्स पढ़ने से नहीं, क्रूशियल सब्जेक्ट्स पढ़ने से। कम्युनिकेशन हो गया, ईडीसी हो गया, ईएमटी हो गया, सिग्नल्स हो गया, एनालॉग हो गया, ये सबसे क्रूशियल सब्जेक्ट्स हैं। इनको पढ़ लो तो आप टॉपर्स की लिस्ट में आते हैं। सो ये गेट का वेटेज है। सो हैव अ लुक एट द वेटेज वंस अगेन क्लोजली। ऑल वेटेज, ऑल सब्जेक्ट्स बिटवीन 8 to 9, 9 to 9.5, सो लगभग 9 into 8, 72 marks, इट्स एन एवरेज। सो मैथ्स and reasoning for 2027, 22, 27, around roughly like that, and you can see the weightage of the core subjects. चलिए, अब अगर ESC की बात होती है तो क्या होगा? If you are preparing for ESC, slight increase in your subjects, थोड़ी सिलेबस ज़्यादा, और डेप्थ ऑफ द एग्जाम थोड़ी कम प्रीलिम्स में। मेंस में तो बहुत ज़्यादा डेप्थ होती है। सो प्रीलिम्स के हद तक नॉन टेक ज़रूरी हो जाती है, नॉन टेक्निकल पार्ट भी आ जाती हैं, कुछ ज़्यादा सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, बट लेवल ऑफ क्वेश्चनिंग थोड़ी सुपरफिशियल रहती है, थोड़ी ऊपर से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वो सप्लीमेंट्स क्या है जो ईएससी के लिए आपको चाहिए? वो है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या अपना मशीन्स, अपने इलेक्ट्रिकल वालों का ट्रांसफार्मर्स, बैटरीज, पावर सप्लाईज, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो बहुत ही सुपरफिशियल होती है। देन कम्स मेजरमेंट्स, जो हम बीटेक में भी पढ़ते हैं। मटेरियल साइंस, अबाउट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, क्रिस्टल्स, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स, एप्सिलॉन, म्यू, प्रॉपर्टीज। एडवांस कम्युनिकेशंस, अपना डेटा कम्युनिकेशंस बीटेक में पढ़ते हैं। TCP/IP मॉडल, 7 layer मॉडल, OSA मॉडल, एडवांस कम्युनिकेशंस, मोबाइल कम्युनिकेशंस, माइक्रोवेव कम्युनिकेशंस। ये जो गेट में नहीं है, सिर्फ ESC में है, वाइटल सप्लीमेंट्स फॉर ESC। देन कम्स एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, अपना VLSI, फैब्रिकेशन, डिजिटल, थोड़ी बहुत सिग्नल्स का FIR, IR फिल्टर्स, काफ़ी सिग्नल्स का एडवांस टॉपिक्स, एंड ऑफ कोर्स माइक्रो प्रोसेसर। ये तो हमेशा सप्लीमेंट्री रह जाती है, थोड़ी वेटेज ज़्यादा यहाँ पे। सो अपार्ट फ्रॉम द 8 बेसिक पिलर्स, ये भी ज़रूरी हो जाती है ESC में। सो दीज ऑल्सो गेट वेरी वाइटल इन ESC. So if you look at these vital supplements and if you look at your core, लगभग दोनों बहुत ज़्यादा वेटेज होते हैं। जितनी कोर को वेटेज है, इतनी वाइटल सप्लीमेंट्स को भी वेटेज है। गेट में ऐसा नहीं है, कोर इज इंपॉर्टेंट, वाइटल सप्लीमेंट्स आर वेरी फ्यू। देखिए वाइटल सप्लीमेंट्स यहां पे ई है, बट ESC में ऐसा नहीं है, इतने सारे वाइटल सप्लीमेंट्स हैं। नाउ इसके ऊपर नॉन टेक ये तो होगा ही। सो ESC एग्जाम में टेक्निकल में भी कुछ ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, एंड सो इज इन नॉन टेक ऑल्सो। सो नॉन टेक में देखिए फिर करंट अफेयर्स हो गया, दुनिया में क्या चल रही है क्या है, फिर हो गया आपका एथिक्स, फिर हो गया आपका सेफ्टी। सो लुक एट द इंफॉर्मेशन
एंड कम्युनिकेशन सिस्टम आईसीटी, ये थोड़ी बहुत इजी स्टूडेंट्स के लिए ठीक है, बट यू शुड नो अबाउट द लेटेस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज. सो ये नॉन टेक्निकल पार्ट जरूरी हो जाती है, लेकिन सिर्फ प्रीलिम्स में होती है, ये सिर्फ प्रीलिम्स में, मेंस में नहीं है. सो दैट्स द नॉन टेक्निकल सप्लीमेंट्स: एथिक्स, एनवायरमेंटल, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी, project management. So after all these vital supplements, after all these core areas, after all these technical areas, after all these non-tech areas, look at the pattern of the exam. Exam के pattern कैसे हैं? It's in two parts actually. The first part is called as prelims, preliminary, जो अक्सर जैन में होती है, जनवरी में. ये जो जैन में जो प्रीलिम्स का पार्ट है, इट्स ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप, कुछ लिखना नहीं है आपको, एबीसीडी मार्किंग करनी है, पूरी की पूरी ऑब्जेक्टिव है. सो देयर इज अ पेपर 1 ऑब्जेक्टिव जनरल स्टडीज फॉर 200 मार्क्स एंड पेपर 2 टेक्निकल सब्जेक्ट्स फॉर अनदर 300 मार्क्स. टेक्निकल मतलब अपना मटेरियल साइंस से लेके कोर सप्लीमेंट्स से लेके कोर से लेके वाइटल तक पूरी. And generally the qualifying in EC is if you get at least 250, you come to this stage, मेंस के स्टेज तक जाएंगे. अब 250 तो लास्ट टाइम तक तो 220 230 भी था, प्रेडिक्शन तो अब 250 पे जाएगा विथ वैकेंसीज रिड्यूसिंग. मतलब 50% आ गया तो यू आर थ्रू. जबकि बीटेक का टॉपर 80% 70% लाता है, और यहां पे 50% आ गया तो यू आर थ्रू द नेक्स्ट स्टेज. सो दैट्स अ वेरी सेफ थिंग यू शुड बी डूइंग. 250 मार्क्स. अब आफ्टर यू क्लियर दिस स्टेज, ये होती है मेन स्टेज, जहां पे आपको लिखना है, वेर यू विल बी हैविंग 10 मार्क क्वेश्चन, 16 मार्क क्वेश्चन. एंड द गुड न्यूज इज ये जनरल स्टडीज या नॉन टेक नहीं है, सिर्फ टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं. एंड 600 मार्क्स टोटल. सो टेक्निकल सब्जेक्ट्स मतलब क्या हो गया? अपना कोर, अपने वाइटल सप्लीमेंट्स, ये वाइटल सप्लीमेंट्स और कोर पिलर्स, 8 पिलर्स. सो दैट्स वेयर यू कैन फाइंड द पैटर्न ऑफ द एग्जाम इन मेंस मोर क्रिटिकल. बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है यहां पे. व्हाई इज इट सो क्रिटिकल? बिकॉज देयर इज नो नॉन टेक, पूरा टेक्निकल सिलेबस, लिखना भी है, 10 मार्क क्वेश्चंस हैं. और ये स्टेज भी अगर क्लियर कर लो आप, then comes the interview stage for 200 marks, and then you are an IAS officer proudly. And prelims is the easiest in all the 3 things. सबसे आसान तो यहां पे prelims है. कम से कम जनरल स्टडीज एंड टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे थोड़ी बहुत कमांड भी हो तो यू कैन क्लियर आउट प्रीलिम्स. मेंस इज द टफेस्ट. मेंस इज ऑब्वियसली टफ, वेयर यू टू राइट, जस्टिफाई, एक्सप्लेन. सो ये हमारी ईएस के पैटर्न है. वेटेज ऑफ एग्जाम एवरीवेयर इक्वली सेम, लगभग इक्वल वेटेज हैं. अब इसरो का पैटर्न देखिए, जो कि गेट से नहीं लेते हैं वो. इसरो इज अ वेरी डिफरेंट एग्जाम, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. तो इस एग्जाम में अलग की अप्रोच है, वेर यू गॉट 80 क्वेश्चंस इनटू 3 मार्क्स, नो 1 मार्क, नो 2 मार्क क्वेश्चंस. 80 questions into 3 marks, and the questions are tricky and confusing. 10% questions तो बहुत ही तंग करते हैं. 10% questions तो आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, आइडिया भी मुश्किल है. सो क्वेश्चंस आर ट्रिकी एंड कंफ्यूजिंग. और यहां पे वाइटल सप्लीमेंट्स में माइक्रोवेव इंजीनियरिंग आ जाती है, और सिलेबस इसके एग्जैक्टली वेल डिफाइंड नहीं है, लगभग कोर है. थोड़ी वाइटल सप्लीमेंट्स में माइक्रोवेव इंजीनियरिंग चाहिए, बाकी ऑलमोस्ट इट्स सेम. मटेरियल साइंस तो यू डोंट सीरियसली नीड इट. यू मे नीड एडवांस कम्युनिकेशंस, थोड़ी बहुत एडवांस कम्युनिकेशन, सैटकॉम, बट वाइटल सप्लीमेंट्स यहां पे कम ही हैं, कोर पे ही ज्यादा फोकस है. और उसमें भी माइक्रोवेव और ईएमटीएल यहां पे बहुत ही जरूरी हो जाते हैं. इनफैक्ट पिछले जो इसरो के एग्जाम हो इलेक्ट्रिकल वालों को, उसमें 30% वेटेज वॉज ईएमटी. इलेक्ट्रिकल वालों को ईएमएफ से 30% वेटेज, मतलब 80 क्वेश्चंस में 27 क्वेश्चंस आउट ऑफ 80 वेर फ्रॉम ईएमटी. इलेक्ट्रिकल वालों को, इसी को तो छोड़िए, इलेक्ट्रिकल वालों को. सो दैट्स द वेटेज ऑफ
microwave and EMT for ISRO exam. And few questions they repeat directly from GATE and DSC. लगभग 20% questions they pick up directly from GATE and DSC. 10% questions are tricky and confusing, बहुत ही एक्सट्रीम में होते हैं, और 20% बहुत ही आसान होते हैं. और यहाँ पे 8 into 3 240 मार्क्स, इसमें से अक्सर क्वालिफाइंग होती है 80 मार्क्स, 90 मार्क्स सेफ साइड, मतलब 1/3, 30%. 30% पास मार्क बीटेक में ही 40% है. यहां पे अगर 30% मार्क्स आ गया तो भी यू आर क्वालिफाइंग. यू गॉट द पॉइंट स्टूडेंट्स. नाउ ISRO एग्जाम इज सो क्रूशियल बिकॉज द टफनेस क्वेश्चंस आर लाइक दैट. नाउ what are the other major exams you can think of apart from ISRO scientists, ISRO GETs, BRC? BRC अक्सर गेट से भी लेते हैं. They also take from gate as well as non-gate. अपने भी एक एग्जाम कंडक्ट करते हैं. सिमिलरली DRDO, ये भी कभी कभी गेट नॉन गेट से भी. ECL, समटाइम्स इवन द लास्ट रैंक्स ऑफ ESC के जो एग्जैक्टली इंटरव्यूज में थोड़ी कम मार्क्स आए, उनको भी बुलाते हैं. दे ऑल्सो कॉल दोज पीपल फॉर दीज इंटरव्यूज. सो समटाइम्स इवन गेट रैंकर्स दे कॉल, समटाइम्स दे कंडक्ट देयर ओन एग्जाम. सो ये सब आपके बाकी अदर एग्जाम्स हैं. नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस, सेल, स्टील अथॉरिटी, गेल, गैस अथॉरिटी, DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एयरपोर्ट अथॉरिटी, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. सो ऐसे काफ़ी एग्जाम्स होते हैं. ये नहीं बोलना है कि इसी वालों को कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं है. यू हैव ऑल द अपॉर्चुनिटीज. टैलेंट की थोड़ी कमी है बस. इस बार ISRO एग्जाम में 80 कट ऑफ था, मतलब 33% वॉज द कट ऑफ. पास मार्क से भी कम मार्क्स में कट ऑफ होती है और आपको इंटरव्यू में बुलाया जाता है. तो थोड़ी टैलेंट बढ़ाइए प्लीज, इंप्रूव योर स्किल्स. सो मेनी एग्जाम्स आर वेटिंग फॉर यू. नेगेटिवनेस स्प्रेड करने के लिए क्या है, कोई भी बोल देते हैं भाई EC में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है. पॉजिटिवली सोचो तो still there. The number of people writing exams are also less because काफ़ी लोग सॉफ्टवेयर्स में lot of private jobs में चले जाते हैं इसी वाले. तो हमारी यहाँ कंपटीशन भी थोड़ी कम है, नंबर ऑफ वेकेंसीज भी कम है. रेशियो देखिए तो वही रेशियो जो मैकेनिकल या सिविल का है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो अदर प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा चले जाते हैं. सो ऑब्वियसली डोंट वरी अबाउट द रेशियो. राइट. हाउ टू मैनेज नोटिफिकेशंस. सर इतने सारे एग्जाम्स हैं और मेरे को पता कैसे चलेगा, कैसे मैं टच में रहूं. सबसे आसान तरीका है अपनी एक इंडिपेंडेंट सोच बनाए रखना, rather than believing on your WhatsApp groups or Telegram groups or friends or other websites. My best thing is employment news every week, every 15 days. It's bi-weekly. Please watch employment news, क्योंकि हर नोटिफिकेशन इसके जरिए जाना है. सो रोजगार समाचार, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, हिंदी में या इंग्लिश में, ऑनलाइन या घर पे मंगाइए, न्यूज़पेपर के साथ मंगाइए. ये सबसे आसान तरीका है. इसको स्कैन कीजिए, पूरे वैकेंसीज आपको दिख जाएंगे. ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, फ्रेशर्स के वेबसाइट्स भी होते हैं, रिलायबल यूट्यूब चैनल्स भी हैं. हम भी अक्सर जो भी नोटिफिकेशन आते हैं वी ऑल्सो डू वीडियोस ऑन इट. iPad पे, DRDO पे मैंने काफ़ी वीडियोस किया, तो हमारी यूट्यूब चैनल्स भी बहुत काम आते हैं. लेकिन सबसे आसान है अपनी एक इंडिपेंडेंट सोर्स, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, स्टूडेंट्स साइट्स, योर ओन ग्रुप्स, ये सब सोर्सेस हैं. बट इंडिपेंडेंटली चाहो तो ये हैं. राइट. सो दिस इज हाउ यू शुड बी मैनेजिंग नोटिफिकेशंस. कब कौन सी वैकेंसी निकल रही है, ये सब सोचने के लिए ज़रूरी है. सेकेंड थिंग, हाउ टू अप्लाई. शुड वी अप्लाई for all the vacancies or should it be selective or should it be bulk? पूरे के पूरे अप्लाई कर दो या selectively अप्लाई करो. It depends on your financial conditions, it depends on your necessity. आपकी ज़रूरत कितनी है, फाइनेंशियली कितने स्टेबल हैं, उस पर भी डिपेंड करती है. बट मेजर PSUs अप्लाई कीजिए. मेजर तो अप्लाई करना ही है, क्योंकि हर इंटरव्यू एक एक्सपीरियंस है.
4 interviews when you fail it, the 5th is automatically you'll crack it. लगातार 4 इंटरव्यूज तक गए आप तो समझो 5वीं इंटरव्यू आपके हाथ में है, 5वीं नौकरी आपके हाथ में है. सो एवरी इंटरव्यू इज एन एक्सपीरियंस. सो जितने ज्यादा हो सके तो अप्लाई करो. एवरी एग्जाम इज अ स्टेप टुवर्ड सक्सेस. बस उस एग्जाम की ऑथेंटिसिटी आप चेक करो कि भाई इसमें कितने वैकेंसीज हैं और इसका रिक्रूटमेंट कब तक होगा, इसमें बॉन्ड कितने साल के हैं, पे स्केल कौन सी है, मेरी ग्रोथ कैसी है, ये सब चेक करो उसका. डोंट जस्ट ब्लाइंडली just don't blindly believe in YouTube channels and the hype created also. Please don't blindly follow every YouTube channel. कुछ एग्जाम्स के लिए इतनी हाइप क्रिएट कर देते हैं कि समझ में भी नहीं आता है कि वो सचमुच है कि नहीं. आजकल आईपैड का वही चल रहा है. इतनी हाइप चल रही है आईपैड का कि समझ में नहीं आता है कि सचमुच गेट का इक्विवेलेंट है कि नहीं है. जेन्युइनली प्लीज use your brain, because at your age you cannot be another bed bakri following somebody else. You should have your own independent thinking. You can't be one among all the common people. एक अलग से सोच होना चाहिए आपका. So don't blindly follow. Use your own sense. So application, yes, जितनी हो सके तो उतनी अप्लाई करो. हर इंटरव्यू एक्सपीरियंस देती है और ऑथेंटिसिटी चेक करो. नेक्स्ट, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. इफ यू आर अ फ्रेशर, पहली बार प्रिपेयर कर रहे हो तो क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि साइकोलॉजिकली एक टफनेस होना चाहिए आप में कि भाई पहली बार प्रिपेयर कर रहा हूं मैं. सक्सेस एंड फेलियर इज ऑल डिपेंड्स ऑन माय हार्ड वर्क, बट मोस्ट प्रोबेबली प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड इवन फॉर द बेस्ट. अगर आप पहली बार प्रिपेयर करो तो ये मत सोचो कि तुरंत कोचिंग होते ही आपको नौकरी मिल जाना चाहिए. कोचिंग होते ही आपको नौकरी तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको काफी कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, थ्रू विच यू कैन अप्लाई एंड आफ्टर 2-3 years also you can crack it. सो इसको साइकोलॉजिकली प्रिपेयर हो चाहिए कि प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर फ्रेशर्स इज यू शुड गेट अ क्लैरिटी ऑन द सिलेबस. सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट्स का इंपॉर्टेंस क्या है, सही टीचर का चॉइस, सही कोचिंग का चॉइस, सही बुक, सही चैनल. क्योंकि यू डोंट नो हु आर द अवेलेबल प्लेयर्स इन द मार्केट. कौन से टीचर्स आपको नहीं पता है. इंक्वायरी कर लो कौन से टीचर बेस्ट हैं, कौन सी कोचिंग बेस्ट हैं, सिलेबस क्या है, उनकी प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है, वो कितने हद तक आपको एग्जाम्स तक पहुंचाएंगे. इस पे लगे रहिए आप. सीनियर से बात कीजिए, एक सर्वे कीजिए आप इंडिपेंडेंटली यूजिंग योर ब्रेन. And prepare your own notes and question bank and know the standard of the exam. एग्जाम किस लेवल पे होती है सब जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपने लिखा भी तो नहीं है अभी तक एग्जाम. सो प्रिपेयर योर ओन नोट्स. अपने खुद का एक नोट्स बनाइए. डोंट फॉलो ब्लाइंडली पीपल. सो ये सब आपकी जरूरत है इनिशियल स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में. इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर डूइंग ए हार्ड वर्क ऑफ कंपाइलिंग थिंग्स. एक्चुअली फ्रेशर्स क्या करते हैं, जो पहली बार प्रिपरेशन वाले ब्लाइंडली किसी टीचर को फॉलो कर लेते हैं पूरी साल भर, फिर एग्जाम लिखते हैं, फिर समझ में आता है कि इट्स नॉट गोइंग ऑफ एनी यूज. प्लीज डोंट डू दैट. आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो सही टीचर को चुनिए जो आपकी फ्रीक्वेंसी को मैच करेगा. एवरी टीचर इज गुड, एवरी टीचर इज इक्वली कॉम्पिटेंट, बट आपकी फ्रीक्वेंसी को मैच भी तो होना चाहिए. एग्जाम का फ्रीक्वेंसी को मैच भी तो होना चाहिए. एग्जाम में कनेक्ट कैसे हो रहे हैं उसके क्वेश्चंस, वो भी तो जरूरी हैं. हमेशा अपनी एक सोच लगाइए. उसके बाद अगर आप एग्जाम्स के लिए एक आध बार एक्सपोज हो चुके हैं, मतलब आपने 1-2 साल प्रिपरेशन कर लिया और आपको लग रहा है कि आपको थोड़ी बहुत अवेयरनेस है, तो वाई आर यू फेलिंग देन? क्योंकि आपकी थोड़ी कमजोरियां हैं. You're all good, you've been good. आपने एग्जाम दिया मतलब आपके अंदर काफी स्टफ है, बट थोड़ी बहुत आपकी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कीजिए. किस एरिया में आप क्वेश्चंस ढंग से नहीं कर पा रहे हो, या आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हैं लेकिन नए क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर पा रहे हो. आपको ना उसकी फॉर्मूला पता है, कैसे लगाना है, वहां पे समझ में नहीं आ रही है. यू नो what formula to be used, what topic it belongs to.
बट यू आर नॉट एबल टू लिंक द डेटा, वहां पे जो डेटा है उसको आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपकी कमजोरी है. सो आइडेंटिफाई योर वीकनेस एंड द सब्जेक्ट्स एंड क्वेश्चन योरसेल्फ, डिड यू प्रिपेयर ऑल द सब्जेक्ट्स और नॉट. कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने एक आध सब्जेक्ट छोड़ दिया, वो भी तो सोचिए. तो डोंट लीव सच सब्जेक्ट्स. पहली बार की प्रिपरेशन में ठीक है, फर्स्ट टाइम यू प्रिपेयरिंग 1-2 सब्जेक्ट्स, यू मे लीव इट. But when you're preparing multiple number of times, you can't leave subjects. You can't leave subjects. And most importantly, कहीं आपको एग्जाम हॉल में थोड़ी नर्वसनेस तो नहीं आ रही है? Control that nervousness. Do some brain controlling exercises. Tell your brain कि नहीं, यही जिंदगी नहीं है, जिंदगी बहुत आगे. You have got lot of things in life. Tell it that this exam is not the only thing in life. सो आपको नर्वसनेस है तो उसको भी ओवरकम कीजिए. ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो. अभी आप अगर आपकी कमजोरियां क्वेश्चंस बनाने में हैं तो सॉल्व मोर क्वेश्चंस. टेक्स्ट बुक उठाइए, टेस्ट सीरीज अटेंड कीजिए. डोंट अगेन सिट विद द बेसिक फॉर्मूलाज. डोंट अगेन सिट विद द रेगुलर टीचर्स हु स्टार्ट फ्रॉम रेगुलर स्टाइल. डिफरेंट टीचर को सोचिए, डिफरेंट टीचर का अप्रोच से चेक कीजिए. Choose a different teacher who has got a multiple approach and try connecting to textbooks, new questions. क्योंकि आपने एक आध बार तैयारी कर ली ना, तो टेक्स्ट बुक्स हैंडल करने की एबिलिटी होना चाहिए आप में. सो ट्राई टू सी टेक्स्ट बुक्स, सी हाउ द टीचर हैज हैंडल्ड द सब्जेक्ट, हाउ द टेक्स्ट बुक इज इनोवेटिवली डिफरेंट. तो सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑब्वियस कॉमन सेंस स्टूडेंट्स, ऑब्वियस कॉमन सेंस कि प्रिपरेशन फॉर द सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम मीन्स इट्स चैलेंजिंग, साइकोलॉजिकली भी काफ़ी चैलेंजिंग है. तो इन पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए. प्लीज फोकस ऑन दिस पॉइंट्स. आपके वीक एरियाज क्या हैं, आपके टफनेस, आपको टफ कहाँ पे लग रही है, कितने कितने सब्जेक्ट्स आपने छोड़ दिया, क्वेश्चंस आपने कितने किए, ये सब जरूरी हैं. मोस्ट स्टूडेंट्स एक्चुअली हु आर एक्सपोज टू एग्जाम्स, दे नो ऑल द प्रीवियस क्वेश्चंस. उनको प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चंस पूरे पता हैं, बट दे कांट हैंडल अपकमिंग क्वेश्चंस. नए क्वेश्चंस हैंडल नहीं कर पाते हैं. सो ये भी आपकी वीकनेस है. सेकंड, इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, अच्छी खासी नौकरी है, जॉब है, एंड स्टिल यू वांट टू क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, देन बी कॉन्स्टेंटली इन टच विद द सब्जेक्ट. आप अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए जिसमें आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की ओर ही सोच रहे हैं. और अगर आपने इससे पहले डेडिकेटेड कोचिंग लिया तो उस नोट्स को साथ में रखिए. प्रिपेयर इन दैट टाइम फॉर दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. और आपको रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके ना लाइफ में काफ़ी चीज़ें हैं आपको बिकॉज ऑफ विच यू फॉरगेट थिंग्स. आपके जॉब का प्रेशर हो, यू मे हैव ए फैमिली प्रेशर ऑल्सो. सो रिविजन इज द की. टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट. और ये जो ड्यूरेशन है, आपको जो प्रिपरेशन की टाइमिंग है, मिनिमम यू शुड गो फॉर 2 to 4 hours. 24 hours में, even if you're doing a 10-hour job, worst case 10-hour job, 24 hours में 10-hour job, 8 hours sleeping, still you have 6 hours for time management. That's what is called as time management. After 8 hours sleep, 10-hour job, you still have 6 hours. That's the importance of 24 hours. So उस 6 hours में can't you squeeze out 2 hours? 2 घंटे तो निकालना ही चाहिए दिन में. So working professionals, please prepare for minimum 2 hours. हो सके तो 4 घंटे. अगर आपकी जॉब 8 घंटे की है तो you can make it 4. If your job demands to be less pressurous, you can increase it. टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है आपको. एंड आइडेंटिफाई प्रॉपर ऑनलाइन रिसोर्सेस, क्योंकि अक्सर आपकी जॉब के साथ कोचिंग मुश्किल है. तो ऑनलाइन में कौन से टीचर्स हैं, कौन से कंटेंट हैं, प्रॉपरली यूटिलाइज देम, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू हैव टू डिपेंड ऑन ऑनलाइन ओनली. या वीकेंड्स में टाइम निकाल के चेक कीजिए. सो ये अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो ये आपकी हालत है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द जनरल स्ट्रैटेजी आई वांटेड यू टू डिस्कस विथ. Further, any doubts anytime, students, please follow me. Please feel free to WhatsApp me. Follow my Telegram channel for all my updates. Telegram channel, I keep updating my classes, मेरी स्पेशल क्लासेस, मेरी सब्सक्रिप्शन क्लासेस, अनअकैडमी में जो भी चल रहे हैं, गाइडेंस क्लासेस, इंटरव्यू गाइडेंस, अभी इसरो का इंटरव्यू गाइडेंस चल रही है.
तो कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज़ फील फ्री टू व्हाट्सएप मी। सब्सक्रिप्शन के बारे में मेरी टेलीग्राम चैनल फॉलो कीजिए। सो दैट्स वेयर यू कैन फाइंड माई फेसबुक। That's all, students. That's all for today's class. Thanks a lot, all of you students, for following Unacademy LiveGate. Thanks a lot, all of you, for following to my classes. Stay tuned. Tomorrow I'll come with more such preparation strategies. Thank you, students. Bye. Take care. Bye.